चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो किस पे रहेगा, पॉलिटी से रहेगा। किससे रहेगा, पॉलिटी। ठीक, पॉलिटी का भी वेटेज रहता है सिविल सर्विस के एग्जाम में बहुत ज्यादा, इसलिए आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो पॉलिटी से रहेगा। हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्लियर है कि नहीं। हाँ बिल्कुल एकदम ठीक है। देखिए पॉलिटी में भी आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो किससे रहेगा, रहेगा आपका मौलिक अधिकार। किससे रहेगा, मौलिक अधिकार। देखिए इसके टोटल 2 वीडियो आएंगे। पहले ही मैं आपको बता दूं इसके टोटल 2 वीडियोस आएंगे। 2 वीडियोस आएंगे। इस 2 वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार को पूरी तरीके से समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, इससे आपका रिवीजन भी अच्छा खासा हो जाएगा और आपको सब चीज याद भी हो जाएगा। तो चलिए आइए समझते हैं। देखिए हमें हमारे संविधान में, ठीक, मौलिक अधिकार हमें कहां से भाग 3 में देखने को मिलता है। कहां मिलता है देखने को, भाग 3। ठीक, और कौन से आर्टिकल से, 12 से 35। ठीक, 12 से 35 जब मूल संविधान बना था। ठीक, मूल संविधान, ठीक, मूल संविधान जब हम लोग देखते हैं, ठीक, तो मूल संविधान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे, मूल संविधान में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में, हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, ठीक, जो संपत्ति का अधिकार था उसको क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल नंबर 300A में इसको शामिल कर दिया गया। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत 7वां मौलिक अधिकार हटाया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत। आपसे क्वेश्चन क्या मिलेगा, मूल अधिकार कहां से कहां, कौन से भाग में पाया जाता है, तो कौन से भाग में, भाग 3 में पाया जाता है। ठीक, आर्टिकल नंबर कितने से कितने तक है, तो आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक में। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में कितने हैं, अगर वर्तमान में बात करें, ठीक, तो वर्तमान में, ठीक, वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। और वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वर्तमान में हमारे पास कुल टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। और जो 7वां मौलिक अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या बना दिया गया था, विधिक अधिकार, यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अब देखिए हम लोग मौलिक अधिकार को पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में इसको मालूम है, इसको कहा, इसी मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। ठीक, मैग्ना कार्टा के नाम से भी इसी मौलिक अधिकार को जाना जाता है। इसको फंडामेंटल राइट्स को जो है कहां और किस देश के संविधान से लिया गया है, यह यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाते हुए आप कंप्लीट करिएगा अपना जो है सिलेबस और अपना जो है टॉपिक। इस तरीके से आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। सबसे पहली बात कौन से भाग में है, तो भाग 3 में है। कहां से लिया गया, यूएसए से लिया गया। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 थे। वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। ठीक, कौन से 7वें मौलिक अधिकार को कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था, 44वें। ठीक, कब हटाया गया था, 1978 में। ठीक, किस संविधान को क्या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, तो मौलिक अधिकार कोई कौन से आर्टिकल में, 12 से 35 तक में, कौन से भाग में, भाग 3 में है। ठीक, इस तरीके से आप इसको याद करते हुए चलिएगा। ठीक, अब मैं इसमें कुछ डिफरेंट बता रहा हूँ, आपको कुछ अंतर बता रहा हूँ। देखिए कुछ और भी करेंट की न्यूज दे देता हूँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 2 नए रामसर साइट शामिल किए गए हैं हम लोगों के संविधान, क्या नाम है, भारत में कुल मिला के 49। ठीक, कितने, 49 रामसर, ठीक, रामसर साइट हो चुके हैं। ठीक, और जो नए रामसर साइट शामिल हुए इसमें से गुजरात का है खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश का है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये 2 नए रामसर साइट शामिल किए गए। रामसर साइट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इकोटोन बहुत ज्यादा होता है, एज इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। इस स्थान को क्या कहते हैं, इस स्थान को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी लेते चलूंगा आपको करेंट अफेयर्स के, ताकि आपके दोनों चीज रिवीजन होते रहे। ठीक, तो 2 नए रामसर साइट शामिल किए गए हैं। तो पहला रामसर का कौन सा है, गुजरात का खजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो 2 नए रामसर साइट शामिल किए गए। टोटल रामसर साइट की संख्या वर्तमान में भारत देश में कितनी होगी, 49 हो गई है। पिछले साल भी 4 तो शामिल किए गए थे। तो भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, सबसे बड़ा रामसर साइट सुंदरवन वेटलैंड है। ठीक, और सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड है जो हिमाचल प्रदेश में। 2 नए, पूरे 49 के 49 रखने की जरूरत नहीं है। पिछले साल के याद कर लीजिए, इस साल के याद कर लीजिए, सबसे बड़ा याद कर लीजिए और सबसे छोटा याद कर लीजिए। ठीक, इतना चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि मौलिक अधिकार कौन से पार्ट में है, 3 पार्ट में है। ठीक, कौन से भाग में है,
भाग नंबर 3 में कहाँ से लिए गए, यूएसए से लिए गए। 12 से 35 में इसका वर्णन है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। तो इसका मैं डिफरेंस थोड़ा सा अंतर बताता हूँ। ठीक, मूल अधिकार में ठीक थोड़ा सा अंतर मैं आपको बताता हूँ। 3 चीजें हमें भारत के संविधान में देखने को मिलती हैं। ठीक, 3 चीजें हमें भारत के संविधान में देखने को मिलती हैं। जो चीजें मैं अभी लिखूंगा आपको तुरंत एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको। बस एकदम ध्यान से हमको सुनते हुए चलिएगा और आपको सब कुछ याद हो जाएगा इसी वीडियो में। दोबारा देखने की इसको जरूरत नहीं होगी। अगर जरूरत हो तो आप इसको जरूर देखिएगा। देखिए, हम लोगों के भारत के संविधान में 3 चीजें देखने को मिलती है। एक होता है मौलिक अधिकार, ठीक, मौलिक अधिकार, ठीक। एक देखने को मिलता है मूल कर्तव्य, और एक हमें देखने को मिलता है क्या, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ये 3 चीजें हमें पूरे भारत के संविधान में देखने को मिलती है। ये कहाँ देखने को मिलता है, 12 से 35 में। ठीक, 12 से 35 में। ये मूल कर्तव्य क्या देखने को मिलता है, भाग 4 के कौन में, ये कौन से भाग में, भाग 3 में। और ये भाग कौन सा है, 4 का ए है। ठीक, और भाग 4 का ए है। और ये कौन से में है, नीति निर्देशक 36 से 51 में है। और भाग कितना है, भाग 4 है। भाग 4 है। और ये भाग 4 का क है। देखिए, जब हम लोगों का मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें 2 चीजें थी, मौलिक अधिकार था, नीति निर्देशक तत्व थे। ये नहीं था हम लोगों के भारत के संविधान में। तो इसको 42वां, मैंने संविधान संशोधन का लेक्चर दिया हुआ तो उसको आपने देखा होगा। 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य को हम लोग के भारत के संविधान में जोड़ा गया था। ठीक, और इस समय वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 हैं। लेकिन इस समय जोड़ा गया था इसको 10 कर्तव्य थे। ठीक, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत इसकी कर्तव्यों की संख्या कितनी कर दी गई, 11 कर दी गई। और ये किस देश से लिया गया था, तो USSR यानी कि रूस के संविधान से ये लिया गया है। अगर आपसे बात करें नीति निर्देशक तत्व तो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, अगर आपसे बात करें मौलिक अधिकार तो यूएसए से लिया गया है। अब बात होती है इन तीनों चीज को हम कंपेयर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मौलिक अधिकार का आपका हनन होता है, आपके मौलिक अधिकार आपसे छीने जाते हैं। सपोज दैट कि गवर्नमेंट आपको ऐसी सुविधाएं नहीं देती है जो उनको देना चाहिए, जैसे कि शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा देना। एक आर्टिकल नंबर 21 के में लिखा हुआ है कि 6 साल से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको सरकार क्या करेगी, फ्री में शिक्षा मुहैया कराएगी। अगर वो हमें नहीं मिलता है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में किसके तहत जाएंगे, आर्टिकल नंबर 32 पे जाएंगे। और हाई कोर्ट में आर्टिकल नंबर 226 के तहत जाएंगे और केस कर देंगे। ठीक, अगर मान लीजिए यूएसएसआर मूल कर्तव्य को पालन नहीं करते तो क्या हमें सरकार कोर्ट में खींच सकती है, नहीं, क्योंकि ये न्याय उचित नहीं है। न्याय उचित ये नहीं है, ये न्याय संगत है। मतलब इसका हनन होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं। अगर इसका पालन हम लोग नहीं करते तो ना तो गवर्नमेंट हमें केस में भेज सकती है, किसी केस के द्वारा जेल में बंद कर सकती है, और ना ही हम हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है। अगर मान लीजिए नीति निर्देशक था तो उसमें लिखा है ना कि ग्राम पंचायत का विकास करेंगे, कुछ दिशाओं में काम पाने का अधिकार है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, 100 दिन का रोजगार देंगे, मनरेगा के तरह के प्रोग्राम चला के कुटीर उद्योग की सुविधा प्रदान करेंगे। अगर ये भी सरकार हमें नहीं देती तो इसके तहत भी हम लोग क्या करेंगे, इसके तहत भी हम लोग केस नहीं कर सकते। ये न्याय उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है। क्वेश्चन इन्हीं तीनों से कंपेयर कर से पूछता है कौन से अधिकार न्याय संगत है, मौलिक अधिकार दे देगा, नीति निर्देशक तत्व दे देगा, मूल कर्तव्य दे देगा, और बीपीएससी में जो ट्रेंड है नीचे ई ऑप्शन भी दे देता है। आपको बेसिक नॉलेज नहीं देगी तो आप कभी जीवन में इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे की पूरे टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये नहीं होता कि केवल आपको आर्टिकल पढ़ा दिए, आर्टिकल आपको याद हो गया तो आप पूरा का पूरा एग्जाम क्लियर कर लिए। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है कि उसको कंपेयर करके पढ़ो। ये न्याय संगत है, ठीक, इसके तहत हमारे हनन होते हैं तो इसके तहत हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसका हनन होता है, इसका पालन हम लोग नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं खींच सकता हमें, ना तो हाई कोर्ट खींच नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आप तिरंगे को जमीन में लटा के तिरंगे को मारेंगे, तो तिरंगे को ऐसा करेंगे तो हम ही आपको जान से मार देंगे, ठीक, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की शान है। इसीलिए ये तो आप अपने मतलब सीमाओं में रहिए, दायरे में रहिए। ऐसा मतलब नहीं है कि
मूल अधिकार पे भी युक्त युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। मूल अधिकार मतलब मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप 20 सड़क पे खड़े हो जाएंगे और 20 सड़क में खड़े होकर डीजे बजाते रहेंगे और आने जाने लोगों वाले को डिस्टर्ब करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपको जेल में उठा के बंद किया जा सकता है। ये मतलब नहीं है कि मूल अधिकार आपको मिल गया तो आप कुछ भी करेंगे, ठीक। तो बस इसको समझते हुए चलिएगा। ये नया संगत नहीं है। सरकार जैसे जैसे डेवलप होती जाएगी, सरकार जैसे जैसे सुदृढ़ होगी, उस तरीके से आपको स्वास्थ्य सुविधाएं देती रहेगी। ये एक तरीके से नया संगत नहीं है, इसके लिए आप सरकार के ऊपर केस नहीं कर सकते। तो बस इतना आपको बताना था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार को। अब हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे किसको, मौलिक अधिकार को। थोड़ा सा वाटर मार्क देते हैं इस पे, क्योंकि ऐसे ये बोर्ड जो है जल्दी क्लीन हो जाएगा, मेरा हाथ नहीं फंसेगा, ठीक। तो अब आपको एकदम अच्छे से ये क्लियर हो चुका होगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, हर एग्जाम में, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो मैंने आपको समझाया है, ठीक। तो ये मेरी वर्षों की मेहनत है, 2 साल की मेहनत है, तभी मैं आपको इतना खुल के बता पा रहा हूँ। अन्यथा हर कोई बता नहीं सकता है, ठीक। हर कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि बाकी सब लोग लिख के लाते हैं, वही पढ़ पढ़ के बताएंगे, और जब बताने की बात आएगी तो फिर भूल जाएंगे। तो क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे कि हमारे पास मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में हमारी कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है। 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक। भाग 3 में, ठीक, यूएसए से लिया गया है, ठीक, यूएसए से लिया गया। पहला है समता या समानता, समानता का अधिकार, ठीक, समता या समानता का अधिकार, ठीक। कहां से? 14 से, ठीक, 18 में, ठीक। दूसरा है, ठीक, बोलने की स्वतंत्रता। क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक। कहां से कहां तक है? 19 से, ठीक, 22 तक में है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है संवैधानिक चौथा है चौथा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है चौथा? चौथा हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक, का अधिकार, ठीक। पांचवा है संस्कृति, ठीक, संस्कृति एवं, ठीक, शिक्षा, ठीक, संबंधित अधिकार, संबंधित अधिकार, अधिकार। और छठवां है संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए पूरा दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, पहले मैं एक बार चेकअप कर लेता हूँ, ठीक जी, ठीक है, दिख रहा है। पहले सुनते हुए चलिएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। समता या समानता का अधिकार 14 से 18 तक में है, ठीक। बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक में है, ठीक, 23 से 24 तक में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक में है, 25 से 28 तक में है, ठीक। और सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक में है, और 30 तक में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में है, आर्टिकल नंबर 32 में। तो ये हमारे जो है 6 मौलिक अधिकार है। इन्हीं को हमें खुरेद के अच्छे से पढ़ना है, इनको हमें एकदम खत्म कर देना है कि इससे कोई क्वेश्चन आए तो हमारे एक भी क्वेश्चन छूटे ना। इनको एकदम अच्छे से क्लियर करना है, टॉपिक वाइज क्लियर करना है। ये 6 मौलिक अधिकार हमें देखने को मिलते हैं, इन्हीं को हमें एकदम अच्छे से पढ़ना है। कुछ हमारे क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे कि ये लेक्चर नंबर 1 है तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, लेकिन इसको एकदम अच्छे से क्लियर तो करूंगा ही, ठीक। पहला देखिए, हमें देखने को क्या मिलता है, एक चीज हमें देखने को मिलती है कि कौन कौन से अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है और कौन कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो 15, 16, 19, 29 एवं 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है,
ये मौलिक अधिकार केवल और केवल किसको प्राप्त है? भारतीयों को। 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल किसको प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बाकी सभी मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीयों को भी प्राप्त है। अगर आपसे पूछे केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार तो 15, 16, 29, 30 ठीक, बाकी सभी किसको है? दोनों को प्राप्त है। ठीक, तो आइए इसको हम इरेज करते हैं और पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक, कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स करिएगा, मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आप ये एकदम निश्चिंत हो जाइए कि आपके कोई भी टॉपिक छूटने वाले हैं मौलिक अधिकार से, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, कोई भी हो। ठीक, मैं जिस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ बस उसको आप अच्छे से समझते हुए पढ़िएगा। ठीक, रटने से ज्यादा सुनने पे समझने पे फोकस करिएगा। ठीक, एक बार कहानी की तरह इसको समझ लेंगे ना तो फिर रटने वाला काम बाद में भी हो जाएगा, लेकिन बाद में इसको रटेंगे तो बाद में कुछ याद होने वाला नहीं है। और वैसे भी घर पे जाने के बाद क्लास खत्म होने के बाद कोई पढ़ता उठता है नहीं, खाली दिखाते हैं। ठीक, तो पहला हमारा जो है अधिकार है, पहला जो है वो क्या है? समता, समता या समानता, समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। इसमें भी हमें कई चीजें देखने को मिलती हैं। पहला है 14 में देखा, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। ठीक, कीवर्ड्स को पकड़ेंगे हम लोग, कीवर्ड्स को, जिससे हम समझ सके। इनके अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम लोग कीवर्ड्स को पकड़ेंगे। पहला क्या है? विधि के समान समता, विधि के समान संरक्षण, विधि के समान समता, विधि के समान संरक्षण। ठीक, इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। फिर 15वां है जन्म, ठीक, स्थान, मूल वंश, वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेदक पर रोक। क्या है? विभेदक, विभेदक पर रोक। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, आप चिंता ना करें, पहले मैं इसको लिख लेता हूं। छठा है लोक नियोजन, लोक नियोजन में अवसर, अवसर की समानता, समानता। 17वां है अस्पष्टता का अंत, अस्पष्टता, अस्पष्टता का अंत, अंत। और 18वां है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। आप सोच रहे होंगे हमें याद है, आपको किसे याद कराएं, तो चलिए याद कराते हैं। ठीक, पहला क्या है कि विधि के समान समता और विधि के समान संरक्षण। जैसे कि मान लीजिए सरकार कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। ये नहीं कि किसी को अलग ट्रीटमेंट दे रही है और हमें वो अलग ट्रीटमेंट दे रही है। तो उसको किसमें परिभाषित किया गया है? विधि के समान समता, विधि के समान संरक्षण। सब सरकार के लिए बराबर है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे पद हैं जिनको समान संरक्षण, उनको क्या है? स्पेशल मेजोरिटी दी जाती है, स्पेशल ट्रीटमेंट दी। जैसे जनजाति लोग हैं, हमारे उच्च अधिकारी लोग हैं, तो उनको अलग से सुविधाएं दी जाती है। इसीलिए सरकार कहती है कि हमारे लिए सब बराबर है। विधि के समान समता, विधि के समान संरक्षण, सभी को एक नजर से सरकार देखती है। कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं अलग जो प्रदान की जाती है, जैसे ट्राइबल पीपल हो गए, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री, तो उनको जैसी सुविधा हमें नहीं दी जा सकती। ठीक, तो ये इसको साफ समझ चुके होंगे कि विधि के समान समता, विधि के समान संरक्षण आर्टिकल नंबर 14 में लिखा गया है। आर्टिकल नंबर 15 में क्या लिखा गया? आर्टिकल नंबर 15 में लिखा है जन्म, स्थान, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेदक पे रोक। मतलब कि आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी क्या नाम है वंश के हो, और चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको वही ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो दूसरे व्यक्ति को दिया जा रहा है। अगर मैं मान लीजिए उच्च जाति का हूँ, आप निम्न जाति के, तो हम दोनों को बराबर एक जैसा ट्रीटमेंट गवर्नमेंट देगी। ऐसा कुछ नहीं करेगी कि हाँ भैया तुमको अलग से कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं और तुमको कोई अलग से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हाँ, भले एक चीज है, रिजर्वेशन में अंतर हो सकता है कि मान लीजिए मैं ओबीसी का हूँ तो मुझे अलग से गवर्नमेंट रिजर्वेशन देगी। अगर आप जनरल है तो आपको ईडब्ल्यूएस वाला रिजर्वेशन देगी। तो इस तरीके से भेदभाव थोड़ा सा कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती है कि पूरे के पूरे तरीके से उठा के पटकी दे। ठीक, तो किस आधार पर विभेदक पर रोक लगा सकते हैं कि जन्म, स्थान, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेदक पर रोक। ठीक, लोक नियोजन में अवसर की समानता।
गवर्नमेंट कोई वैकेंसी लेके आती है, ठीक, कोई गवर्नमेंट वैकेंसी लेके आती है तो वो सभी के लिए लेके आएगी, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, सभी के लिए लेके आएगी। ऐसा नहीं कि केवल जनरल के लिए वैकेंसी लेके आ रही, बाकी लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं करती है। सरकार सबको बराबर का अवसर देती है। अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप संसद में भी जाकर बैठ सकते हैं। तीसरा है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत होता है। छुआछूत किसी के साथ, अगर मान लीजिए वो निम्न कोटि का है और हम उच्च कोटि के हैं, ठीक, निम्न जाति का है और हम उच्च जाति के हैं, तो हमारे साथ गवर्नमेंट या कोई भी व्यक्ति इस तरीके का भेदभाव नहीं कर सकता। अगर हमारे बगल में जो है कोई खट्टिक हो या फिर कोई वो आप देखते हैं हरिजन हो, हरिजन यानी कि जो निम्न जाति के होते हैं, चमार वगैरह होते हैं, तो उनके साथ अगर हम लोग भेदभाव करते हैं तो वो लोग जा सकते हैं गवर्नमेंट के पास, देखिए भैया हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, तो वो हमारे ऊपर केस कर सकते हैं और हमें सजा मिल सकती है। इसलिए अस्पृश्यता का अंत किसमें परिभाषित किया गया? आर्टिकल नंबर 17 में। और कौन से पार्ट में? विधि के समान समता, विधि के समान संरक्षण वाले में, ठीक। और फिर आर्टिकल नंबर 18 में दिया हुआ है उपाधियों का अंत। आर्टिकल नंबर 18 में क्या दिया हुआ है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत से मतलब है कि राजाधिराज, महामहिम, विक्रमादित्य, शिलादित्य और एक छत्राम तक, इस तरीके की उपाधि अब हम लोग नहीं ले सकते हैं। कोई हमें विदेश से भी देगा तो हमें राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, तब जाके हम कोई उपाधि ले सकते हैं। अपने मन से कोई भी उपाधि नहीं लगा सकते, कोई भी बड़े अधिकारी या हम लोग, ठीक। इस तरीके से इस सभी को परिभाषित किया गया है। तो हमारा पहला जो आर्टिकल है 14 से 18 में जो समता या समानता का अधिकार, ये समाप्त होता है। इसको आप एक बार रख लीजिएगा। पहला विधि के समान समता, विधि के समान संरक्षण, जन्म स्थान, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेदक विरोध, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत, और 18वां है उपाधियों का अंत। अब हम लोग आते हैं हमारे दूसरा जो मौलिक अधिकार है, देख लेते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनना चाहिए। 21 मिनट हो चुके हैं, ठीक, 21 मिनट हो चुके हैं। मेरे हिसाब से लगता है कि आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। एक पार्ट 1 रखते हैं, पार्ट 2 में हम लोग सभी कवर कर लेंगे, ठीक, जितना हो सकता है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं पार्ट 2 में पूरा कवर कर दूंगा। मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं देना चाहता, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पार्ट 2 में हम सब कवर कर लेंगे। धन्यवाद।